हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम पुराने वर्ड्स डिस्कस करते हैं। आई होप आप इससे वो नए वर्ड सीख रहे होंगे, और नहीं सीख रहे हैं तो पुराने वर्ड्स को रिवाइज जरूर कर रहे होंगे। सो आज का वर्ड देख लेते हैं, एडामेंट। एडामेंट का क्या मतलब होता है? एडामेंट का मतलब होता है हठीला, जिद्दी, कठोर, सख्त, अविचलित। एडामेंट का मतलब ये है, देखिए ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ये है कि ये किसी क्वालिटी बता रहा होगा, ठीक है ना, किसी वर्ड की, मतलब किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा होगा कि वह बहुत कठोर है या जिद्दी है। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, कि अपनी बात से पीछे ना हटने वाला। एक बार उसने जो ठान लिया तो फिर वो उससे पीछे नहीं हटता। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडामेंट। जैसे ही इज एडामेंट दैट ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन, कि वह जिद्दी है कि वह रिजाइन नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टोल्ड हर शी वुड स्टे एट होम एंड रेस्ट, मैंने उसको कहा था कि वह घर पर रहे और आराम करे, बट शी इज एडामेंट दैट शी इज कमिंग, बट वो जिद्दी है, वो साथ में आएगी ही आएगी। सो ये था एडामेंट का यूसेज, हमने देख लिया। जैसे वह इस्तीफा देने के अपने फैसले पर अटल है, मतलब अटल, वो नहीं बदलेगा। अडिग होने का अर्थ आक्रामक होना नहीं है, कि ठीक है आप एक बात पर अड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट अगर वैलिड है, सही है, तो आप उस पर अड़िए। तो ये था इसका, इस सेंटेंस का मतलब। ठीक है, सो हमने देखा एडामेंट। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए, एडामेंट है ADAMANT। एडामेंट का जो ये फर्स्ट तीन वर्ड्स हैं, सो इससे मिलके बना अडा। भाई वो अड़ गया किसी बात पे, ठीक है ना, अड़ना, तो वह अड़ गया, तो इससे आप याद कर सकते हैं भाई एडामेंट। ठीक है, अब इसके करते हैं साइनोनिम्स। देखिए ये वर्ड खुद में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये बिल्कुल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। जैसे ये SSC में के एग्जाम्स में भी आया था, कई बार CPO में भी पूछ चुके हैं ये वर्ड। ठीक है, साइनोनिम देख लेते हैं इसके। जैसे अनयील्डिंग। अनयील्ड का मतलब है कि, यील्ड का मतलब है कि बता देना, या फिर यील्ड, या फिर मान जाना। ठीक है, लेकिन अनयील्डिंग का मतलब है कि नहीं, उस बात पे नहीं यील्ड करना या नहीं मानना। ठीक है ना, भाई वह बहुत स्ट्रांग है, उस बात पे वो अड़ा रहेगा, नहीं मानेगा वो किसी की। फर्म। फर्म का मतलब, और स्टर्न, इनका मतलब ये है कि अपनी बात पे फर्म है, बिल्कुल अड़ा हुआ है। सो ऑब्स्टिनेट, सेम मीनिंग, अड़ा हुआ है। तो काफी बेहतरीन वर्ड है ये ऑब्स्टिनेट, ये जरूर डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा। स्टब्बन, ये भी बेहतरीन वर्ड है। स्टब्बन का मतलब ये है अपनी बात पे अड़ा रहना। ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, अब देखिए कुछ वर्ड है रिजिड, ये तो आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं देखे होंगे। जैसे डेटरमाइंड, ये भी हमने नॉर्मल वर्ड है, जैसे काफी डेटरमाइंड है वो। ठीक है ना, जैसे ये वर्ड इंट्रांसिजेंट, ये हमने द हिंदू की जो शॉर्ट की सीरीज है उसमें देखा था। द हिंदू में भी ये वर्ड ऑफ द डे था। और रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब है कि जैसे आप रेजोल्यूशन लेते हैं ना, ये उससे बना है। ठीक है, तो रेजोल्यूट मतलब एक बार जो ठान लिया तो बस ठान लिया। सो इसमें हमने देखा काफी बेहतरीन वर्ड थे, जैसे ऑब्स्टिनेट, स्टब्बन। स्टब्बन आप यूज कर सकते हैं कि भाई ही इज वेरी स्टब्बन। जैसे चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड कैसे कहीं स्टब्बन होते हैं, या फिर आपने कोई भी एक गोल ले लिया, फिर उस पे आप स्टब्बन हो जाते हैं, एडामेंट हो जाते हैं, बस स्टिक करने लगते हैं। ठीक है ना, ऑब्ड्यूरेट, सो इंट्रांसिजेंट, सो ये काफी वर्ड है। रेजोल्यूट, ये भी काफी नॉर्मल वर्ड है। सो ये थे इसके साइनोनिम्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और काफी बेहतरीन साइनोनिम्स हमने डिस्कस करे हैं। ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साइनोनिम्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं एंटोनियम की। अब एंटोनियम का मतलब है कि अब अड़ा हुआ नहीं है, अब वो मान जाता है इजिली। ठीक है ना, इजिली मान जाता है या फिर इजिली मान जाएगा। जैसे फ्लेक्सिबल, मतलब काफी फ्लेक्सिबल है, उसको कैसे भी उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको बातों में लेके आ सकते हैं। ठीक है, सबमिसिव। सबमिसिव बेहतरीन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि मानना। ठीक है ना, वो इजिली मान जाएगा, सबमिसिव है। काफी बार ये SSC ने काफी बार पूछा हुआ है ये वर्ड। डोसाइल, इसका मतलब ये होता है ट्रैक्टेबल। कंप्लाइंट, जैसे कंप्लाई करना होता है ना, आप किसी रूल पे कंप्लाई करते हैं, कंप्लाई मतलब मानते हैं किसी रूल को, सो ये उससे मिलके बना है। ओबीडियंट। ओबीडियंट, जैसे आप लीव लिखते थे तो उसमें से लिखते थे ना, यूर ओबीडियंट, भाई मैं आज्ञाकारी, ऐसे लिखते थे ना आप। जैसे जब भी कोई लीव लिखते थे, कोई एप्लीकेशन लिखते थे, उसका मतलब ये होता था कि मैं आज्ञाकारी हूं, मतलब मैं मानता हूं चीजों को। ऐसे इसलिए आप लिखते थे कि योर ओबीडियंट। ठीक है, एडेप्टेबल का मतलब है कि भाई किसी चीज में अडेप्ट हो सकता है वो। ठीक है ना, इजिली। वेरिएबल, वेरिएबल भी इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये सेंस होती है कई बार वर्ड्स,
कुछ वर्ड्स फिट बैठ जाते हैं वहां पे, सो अलग अलग सेंस में। और जैसे ये यील्ड था, यील्ड हमने पढ़ाई था भाई, यील्ड भाई मान जाना या प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। यील्ड का मतलब वैसे तो ये होता है कि भाई कितना अमाउंट हुआ, ठीक है ना भाई, एक एक किसी भी फार्म या खेत से कितनी यील्ड हुई ऐसे होता है। या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है फिजिसिस्ट या फिर केमिस्ट, तो वहां पे कितनी यील्ड हुई ऐसे देखते हैं हम। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है भाई यील्ड करना, एग्री हो जाना किसी बात पे। सो हमने देखी इसका एंटोनियम सबमिसिव, जो मान जाता है, डोसाइल, ठीक है ना, कंप्लायंट, ओबीडियंट। सो ये बेहतरीन वर्ड है। सो हमने ये वर्ड पढ़ा एडामेंट, काफी बेहतरीन वर्ड था। इसकी यूसेज भी देख ली हमने और इसको याद करने का तरीका भी देख लिया है। सो आई होप आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो बिल्कुल पुराने वर्ड्स आपका रिवीजन जरूर हुआ होगा, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। सो कीप हमारे साथ बने रहिए एंड नई चीजें, नए वर्ड सीखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।